Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson 4th of our English Nova Reader book, that is An Excellent Father. This extract has been taken from a very famous novel, Pride and Prejudice, that was written by Jane Austen. Jane Austen एक फेमस नॉवलिस्ट थी और उसका एक बहुत ही फेमस नॉवल था प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ये जो आपका चैप्टर है एन एक्सीलेंट फादर, ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है। इसी नॉवल में से ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। माय डियर मिस्टर बेनेट, सेड मिसेस बेनेट वन डे। मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट क्या है, हस्बैंड वाइफ है। और एक दिन मिसेस बेनेट ने मिस्टर बेनेट से कहा, हैव यू हर्ड दैट नीदरफील्ड पार्क इज लेट एट लास्ट। उसने कहा कि क्या आपने सुना है कि नीदरफील्ड पार्क आखिर किराए पर दे दिया गया है। ये जो नीदरफील्ड पार्क है, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो कब से खाली पड़ी थी और अब भी ये क्या है, किराए पर दे दी गई है। तो जो मिसेस बेनेट है वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या आपने सुना है कि नीदरफील्ड पार्क जो है आखिर किराए पर दे दिया गया है। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट। मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया कि नहीं, उसने नहीं सुना। बट इट इज़ सेड शी, फॉर मिसेस लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हेयर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। जो मिसेस बेनेट है वो कहती है कि बट ऐसा है क्योंकि मिसेस लॉन्ग अभी यहीं थी और उसने इसके बारे में मुझे सब बता दिया है। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। मिस्टर बेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज़ टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। जो वाइफ है मिसेस बेनेट वो बड़ी बेसब्री से, इम्पेशेंटली मीन्स बेसब्री से चिल्लाई और उसने कहा कि क्या तुम जानना चाहते हो कि ये किसने लिया है। यू वॉन्ट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हेयरिंग इट, दिस वॉज इन्विटेशन इनफ। तो मिस्टर बेनेट कहते हैं कि अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो मुझे ये सुनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that he agreed to take it. Then Mrs. Bennet कहती है अपने हस्बैंड से कि माय डियर यू मस्ट नो, कि मेरे प्रिय तुम्हें ज़रूर पता होना चाहिए कि मिसेस लॉन्ग का कहना है कि जो नीदरफील्ड पार्क है वो एक यंग मैन ने ली है। अ मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून मीन्स अ रिच मैन, कि एक यंग रिच मैन ने लिया है जो कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का रहने वाला है। ही केम ऑन मंडे, वो मंडे को आया इस जगह को देखने के लिए और बहुत ही खुश हुआ इसे देख के और फिर इसे लेने के लिए सहमत हो गया। वॉट इज़ हिज नेम, उसका नेम क्या है, बिंगले। यहाँ पे जो है मिस्टर बेनेट पूछते हैं कि उसका नेम क्या है और मिसेस बेनेट रिप्लाई करती है बिंगले, कि उसका नेम क्या है, बिंगले है। इज़ ही मैरिड और सिंगल, ओ सिंगल माई डियर, टू बी श्योर, a single man of large fortune, 4 or 5,000 a year, what a fine thing for our girls. फिर वो मिस्टर बेनेट पूछते हैं कि क्या वो मैरिड है और सिंगल है, सिंगल मीन्स अनमैरिड, गवारा, कि क्या वो मैरिड है कि अनमैरिड है। तो जो मिसेस बेनेट है वो रिप्लाई करती है कि वो अनमैरिड है। अ मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून मीन्स कि बहुत ही रिच मैन है, एक ईयर में 4 और 5,000 कमाते हैं। व्हाट अ फाइन थिंग फॉर अ गर्ल्स, तो ये हमारी जो गर्ल्स हैं उनके लिए कितनी अच्छी बात है। हाउ, फिर मिस्टर बेनेट पूछते हैं कि हाउ। माय डियर मिस्टर बेनेट रिप्लाइड हिज वाइफ, हाउ कैन यू बी सो टायरसम,
You must know that I'm thinking of his marrying one of them. फिर जो वाइफ है मिसेस बेनेट वो मिस्टर बेनेट को रिप्लाई करती है, उसने मिस्टर बेनेट को जवाब दिया कि तुम इतने टायरसम इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उसकी मैरिज अपनी किसी एक लड़की से करवाने के बारे में सोच रही हूँ. इज़ दैट हिज डिज़ाइन इन सेटलिंग हेयर. जो मिस्टर बेनेट है वो पूछते हैं कि क्या उसका यहाँ पे सेटल होने का ये प्लान है, उसका मतलब ये मकसद है यहाँ पे सेटल होने का. डिज़ाइन मीन्स प्लान, योजना. डिज़ाइन नॉनसेंस. हाउ कैन यू टॉक सो, बट इट इज़ वेरी लाइकली that he may fall in love with one of them and therefore you must visit him as soon as he comes. So फिर वो जो वाइफ है मिसिस बेनेट वो कहती है कि डिज़ाइन मीन्स प्लान, हाउ कैन यू टॉक सो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो. बट ऐसा हो सकता है कि वो हमारी जो लड़कियां हैं उनमें से किसी एक के साथ प्यार में पड़ जाए. सो मीन्स वो और उसे उन्हें उनमें से किसी एक को पसंद कर ले. सो तुम्हें वहाँ पे जैसे ही वो आता है तुम्हें उसके पास ज़रूर जाना चाहिए. आई सी नो ओकेजन फॉर दैट. यू एंड द गर्ल्स मे गो और यू मे सेंड दैम बाय देमसेल्फ, विच परहैप्स will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. फिर जो है मिस्टर बेनेट कहते हैं कि मेरे पास वहाँ पे जाने का कोई ओकेजन नहीं है, कोई अवसर नहीं है, उसके लिए तुम जा सकती हो या फिर तुम जो गर्ल्स हैं उनको अकेले ही भेज दो, क्योंकि और तुम भी, वो उसको छेड़ता है, वो उसको मजाक करते हुए कहता है कि तुम भी बहुत खूबसूरत हो सकता है कि मिस्टर बिंगले है जो वो तुम्हें ही पसंद कर ले. माई डियर यू फ्लैटर मी, आई सर्टनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो एंड सी मिस्टर बिंगले व्हेन ही कम्स इनटू द नेबरहुड. फिर वो जो है मिसिस बेनेट वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि माय डियर तुम मुझे मेरे बटरिंग कर रहे हो, मीन्स की फ्लैटर मीन्स की झूठी प्रशंसा करना, कि तुम मेरी झूठी प्रशंसा करते हो, माना कि मैं खूबसूरत हूँ, बट तुम्हें फिर भी इंडीड मीन्स रियली कि सचमुच तुम्हें ही वहाँ जाना चाहिए. जैसे ही वो जो मिस्टर बिंगले है वो नेबरहुड में हमारे पड़ोस में रहने के लिए आता है तो तुम्हें ही वहाँ जाना चाहिए. आई डेयर से मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू एंड आई विल सेंड अ फ्यू लाइन्स बाय यू टू अश्योर हिम ऑफ माई हार्टी कंसेंट टू मैरिंग विच एवर ही चूजेस ऑफ द गर्ल्स. देन वो कहता है कि तुम्हें कि जो मिस्टर बिंगले बहुत खुश होगा तुमसे मिलके, और मैं कुछ लाइंस हैं जो कुछ उसको लिख के भेज दूंगा कि मैं पूरी तरह दिल से कंसेंट मीन्स की मंजूरी है उसकी, मीन्स पूरी तरह से उसकी रजामंदी है कि वो जिस भी लड़की को चूज़ करेगा मैरिज के लिए वो पूरी तरह से उसके लिए सहमत है. तो वो मैं लिख के उसको भेज दूंगा, बट तुम्हें ही उनके साथ जाना चाहिए. You take delight in waxing. Waxing means teasing. Me, you have no compassion on my poor nerves. फिर मिसेस बेनेट कहती है कि तुम्हें मुझे टीज़ करने में, मुझसे मतलब कि मुझे चिढ़ाने में तुम्हें मज़ा आता है, और तुम्हें खुशी मिलती है मुझे चिढ़ाने में, और तुम्हें मेरी हालत पे ज़रा भी तरस नहीं आता. So I think it's enough for today. The rest will be read tomorrow. And now let's discuss some questions. So you have to write the answer of the question number 2nd, 3rd and 4th on your notebooks. So let's start with the question 2nd. Who comes to stay at Netherfield Park? Is he single or married? नीदरफील्ड पार्क में रहने के लिए कौन आता है, और क्या वो सिंगल है या फिर मैरिड है. एज वी नो दैट नीदरफील्ड पार्क में कौन आता है,
Mr. Bingley. Mr. Bingley comes to stay at Netherfield Park and he is single. The next question, why does Mrs. Bennet insist that Mr. Bennet must visit Mr. Bingley? So जो मिसेस बेनेट है वो अपने हस्बैंड को, जो उसका पति है मिस्टर बेनेट, उसको क्यों इंसिस्ट करती है, क्यों उस पर दबाव डालती है कि वो मिस्टर बिंगले से जाकर मिले? क्यों ऐसा करती है? अब हमने चैप्टर रीड कर लिया है, यू शुड नो, बिकॉज दे हैव 3 मैरिजेबल डॉटर्स, कि उनके पास क्या है, उनकी जो 3 बेटियां हैं जो कि शादी के योग्य है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को फोर्स करती है, इंसिस्ट करती है कि वो मिस्टर बिंगले से जाकर ज़रूर मिले। What type of woman is Mrs. Bennet? Mrs. Bennet कैसी वुमेन है? अब हमने पढ़ ही लिया है कि वो बहुत ही नर्वस एंड इम्पेशेंट है। ओके जी, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, देन we'll continue tomorrow with the next page. Okay, so thank you so much, have a nice day.